गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है पेजिंग। हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे थे, तो मेमोरी मैनेजमेंट में ही हमने स्वैपिंग किया था लास्ट लेक्चर में। स्वैपिंग में क्या था कि एक प्रोसेस को आप मेन मेमोरी से हटा के वर्चुअल मेमोरी में डालते हो और उस खाली स्पेस पे जो मेन मेमोरी में जो स्पेस खाली हुआ है वहाँ पे किसी नए प्रोसेस को रिसाइड करवाते हो टेम्परेरीली, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन के बाद आप उस नए प्रोसेस को वापस सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करते हो और उस पुराने प्रोसेस को वापस मेन मेमोरी में ले आते हो। ठीक है, तो स्वैपिंग हमने किया था, स्वैपिंग ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट में ही जो टॉपिक है वो है पेजिंग। तो पेजिंग क्या है? ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस है, कल हमने प्रोसेस एड्रेस स्पेस भी देखा था कि प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को हम लोग छोटे छोटे सेम साइज़ के ब्लॉक्स में ब्रेक कर देते हैं और उन छोटे इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स को हम लोग पेजेस बोलते हैं। एक बार रीड आउट करते हैं। A computer can address more memory than the amount physically installed on the system. This extra memory is actually called virtual memory and it is a section of the hard, यहाँ पे hard disk आएगा, hard disk that is set up to emulate the computer's RAM। मतलब कि हमने कल वर्चुअल मेमोरी किया था कि अगर हमें जैसे कि पता है कि मेन मेमोरी का साइज़ कुछ कम होता है और अगर आपको थ्रूपुट बढ़ानी है तो हम चाहते हैं कि एक टाइम में एक से ज़्यादा और बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो पाएँ। तो उसके लिए हमने नया कंसेप्ट क्या डाला? वर्चुअल मेमोरी का, कि वर्चुअल मेमोरी ओरिजिनली सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है, बट हम लोग स्वैपिंग का यूज़ करके जो है अपने सिस्टम की, अपने सीपीयू की थ्रूपुट बढ़ा सकते हैं। पेजिंग टेक्निक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग वर्चुअल memory. Paging is a memory management technique in which process address space is broken into blocks of same size, और उन blocks को हम लोग क्या बोलते हैं? पेजेस। और उन पेजेस का जो साइज़ होगा वो 2 की पावर में ही होगा यूजुअली। सपोज 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो 4 बाइट हो सकता है एक पेज का साइज़ इस तरीके से। बिटवीन तो मिनिमम साइज़ एक पेज का इतना हो सकता है और मैक्सिमम इतना हो सकता है। द साइज़ ऑफ प्रोसेस इज़ मेजर्ड इन द नंबर ऑफ़ पेजेस। तो होगा क्या कि आपने प्रोसेस एड्रेस स्पेस को, सपोज़ कीजिए कि ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस है कि एक प्रोसेस जो है इस पर्टिकुलर स्पेस में हमने सेव किया हुआ है। आप इस पूरे स्पेस को डिवाइड कर दोगे पेजेस में। ये एक पेज है, पेज 1, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया, एंड सो ऑन। तो आपने इस प्रोसेस एड्रेस स्पेस को जो है छोटे छोटे इक्वल साइज़ के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनको हम लोग बोलते हैं पेजेस। तो इस ये जो डिवीज़न की जो टेक्निक है इसको हम लोग पेजिंग बोल देते हैं। इस डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके प्रोसेसेस दे रखे हैं, यहाँ पेज नंबर, ये है मेन मेमोरी और ये है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस पी पेज 4 की जो प्रोसेस पी जो है वो पेज 4 पे होगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा प्रोसेस पी। उसके बाद जो है यहाँ क्या बताया हुआ है? पेज 0, प्रोसेस पी पेज 0। ये रहा आपका पेज 0 जो मेन मेमोरी में इसको यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये पेज 7 का एग्जांपल दे रखा है, ये पेज 7 मेन मेमोरी में इसको यहाँ पॉइंट कर रहा है। और प्रोसेस पी वैसे जो है स्पेस कितना ले रहा है? 100 बाइट्स ले रहा है। ये देखिए 100 बाइट्स 100 बाइट्स 100 बाइट्स, मतलब कि ये जो पेजेस हमने डिवाइड किए हैं इक्वल साइज़ के हैं, ये भी 100 100 100 एंड सो ऑन। तो मतलब आपने ये देखिए हमने एक ही प्रोसेस लिया है, प्रोसेस पी एग्जाम्पल के लिए हमने एक ही प्रोसेस उठाया और ये उसका पूरा का पूरा स्पेस है, प्रोसेस पी का जो एड्रेस स्पेस है, आपने उसको डिवाइड कर दिया n नंबर ऑफ़ पेजेस में। और हमें पता है पेजेस का साइज़ सेम होता है, तो सारे 100 बाइट्स के हो गए। तो ये देखिए 0 से लेके n तक n पेजेस हमने क्रिएट कर दिए और उनको हमने मेन मेमोरी के साथ मैप कर दिया। मैपिंग का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये मेन मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड होगा? इस पोजीशन पे स्टोर्ड है।
ये जो पेज है ये मेन मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है, इस पोजीशन पे स्टोर्ड है। तो इस तरीके से पेजिंग क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट की ही टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, किसी भी प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को डिवाइड कर देते हो इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में, और उन ब्लॉक्स को हम लोग पेज बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है, फिर उसके बाद उन पेजेस को आप क्या करते हो, मेन मेमोरी में अलग अलग एड्रेसेस पे मैप करते हो कि ये जो पेज नंबर है ये मेन मेमोरी के इस पर्टिकुलर स्पेस पे सेव्ड है, और ये जो पेज नंबर है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव्ड है, एंड सो ऑन। सिमिलरली मेन मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कॉल्ड फ्रेम्स। अब देखो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो मेन मेमोरी को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। तो जो प्रोसेस का एड्रेस स्पेस जो डिवाइड किया है उसको हम लोग बोल रहे थे पेजेस, और जब आप मेन मेमोरी को डिवाइड करते हो उनको हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है, तो ये देखिए F स्टैंड फॉर फ्रेम नंबर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को डिवाइड किया पेजेस में और मेन मेमोरी को डिवाइड किया फ्रेम्स में। तो मतलब कि पेजेस को हम लोग मैप कर रहे हैं फ्रेम के साथ कि ये जो पेज नंबर है ये इस पर्टिकुलर फ्रेम पे जाके सेव हो रहा है। ठीक है, ये फ्रेम कहाँ है, ये है मेन मेमोरी पे, और ये पेज कहाँ है, ये है प्रोसेस के एड्रेस स्पेस पे। तो इस तरीके से मैपिंग की जाती है। मैपिंग का मतलब होता है कि किसी एक लोकेशन से आपने कोई डाटा उठाया है कि ये यहाँ पे इसका एड्रेस ये था, तो अगर आप उसको मेन मेमोरी पे लेके जा रहे हो तो मेन मेमोरी पे उसका क्या एड्रेस होगा, तो इसको मैपिंग बोलते हैं हम। सो दिस वाज पेजिंग। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन भी एक मेमोरी मैनेजमेंट की ही टेक्निक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप सेगमेंटेशन में भी वही काम करते हो, उस पर्टिकुलर स्पेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड तो करते हो, लेकिन वो जो आपने डिवीज़न किया है उस स्पेस को, वो जो आपने डिवाइड किया है, वो सारे डिवीज़न्स जो होंगे, वो जो सारे सेगमेंट्स होंगे वो इक्वल साइज़ के नहीं होंगे। सपोज़ आपने ऐसे डिवाइड किया, ये एक सेगमेंट बन गया, जैसे हमने ऊपर पेज बनाया था इसको हम सेगमेंट बोल रहे हैं। फिर आपने थोड़ा बड़ा साइज़ ले लिया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया, ये भी सेगमेंट है, सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2। फिर आपने एक बहुत छोटा ले लिया, ये सेगमेंट 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, पेजिंग में क्या था कि सारे पेजेस का साइज़ इक्वल था, लेकिन सेगमेंटेशन में क्या है, जो आप डिवीज़न कर रहे हो उन डिवीज़न्स को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट्स, और इनका सबका साइज़ इक्वल नहीं होता। Segmentation is a memory management technique in which each job is divided into several segments of different sizes, one for each module that contain pieces that perform related functions। मतलब इन segments में आप क्या डाटा सेव करते हो, क्या स्टोर करते हो, अलग अलग जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, मतलब कोई भी किसी भी टाइप के फंक्शंस हो गए, किसी भी टाइप का कोई टास्क हो गया, उनका जो रिलेटेड डाटा होगा आप उनके अंदर सेव करते हो, सेगमेंट में सेव करते हो। ईच सेगमेंट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोग्राम। तो ये भी वही है, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, हर एक प्रोसेस का एड्रेस स्पेस को आप डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ भी किसी भी प्रोसेस के एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन अलग अलग साइजेस के डिवीज़न आप कर रहे हो। When a process to be executed, its corresponding segment are loaded into non-contiguous memory, though every segment is loaded into a contiguous block of available memory। कहने का मतलब बस वही है कि हर एक सेगमेंट का साइज़ देखो अलग अलग है, कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी वही मैपिंग होती है कि ये सेगमेंट उठा के आपने मेन मेमोरी के इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ या इस पर्टिकुलर फ्रेम के साथ आपने कनेक्ट किया, इसको किसी और फ्रेम के साथ कनेक्ट किया, इस तरीके से। Segment memory management works very similar to paging, but here segments are of variable length, whereas in paging, pages are of fixed size. A program segment contains the program's main function, utility functions, data structures and so on। तो ये बताया हुआ है कि सेगमेंट्स में क्या हम लोग सेव करते हैं, मेन फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन, मतलब कि जो रिलेटेड जो भी डाटा होगा एक प्रोसेस का वो सारा स्टोर करते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन सेगमेंट मैप टेबल। देखो अभी मैंने ऊपर मैपिंग बताया था, मैपिंग पेजिंग में, तो पेजिंग में भी एक पेज टेबल होता है, पेज टेबल, जिसमें क्या पता लगता है कि ये जो पेज नंबर है ये मेन मेमोरी के इस फ्रेम नंबर से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से सेगमेंटेशन में भी एक सेगमेंट मैप टेबल होता है,
तो वो क्या बताएगा कि ये जो सेगमेंट नंबर है ये इस मेन मेमोरी के इस फ्रेम नंबर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी मैपिंग ही होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेगमेंट मैप टेबल। एक बार ये डायग्राम देखते हैं। ये देखिए प्रोसेस पी है, अगेन प्रोसेस पी के आपने स्पेस को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ये देखो सेगमेंट 1 का साइज़ ये है, तो सेगमेंट 2 का साइज़ बहुत बड़ा है, सेगमेंट 3 बहुत छोटा है, एंड सेगमेंट n कितने भी आप डिविजन्स कर सकते हो। ये है सेगमेंट मैप टेबल और ये है मेन मैप। देखो यहाँ क्या बता रखा है सेगमेंट का नंबर, कि सेगमेंट नंबर जो 1 है उसका साइज़ है 400 बाइट्स, ठीक है। और वो मेन मेमोरी में किस एड्रेस पे जाके स्टोर हो रहा है, 100th एड्रेस पे। तो ये देखो ये 100 नंबर लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है। सेगमेंट नंबर 2 उसका साइज़ कितना है, 200 बाइट्स, तो वो कहाँ सेव हो रहा है, 500 लोकेशन पे, ये रही 500 लोकेशन। सेगमेंट नंबर 3 वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, 800 पे, ये रहा 800। तो इस तरीके से हम लोग मैपिंग करते हैं सेगमेंटेशन में। तो ये था कंसेप्ट सेगमेंटेशन।